हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में चैप्टर आपका चल रहा था 2 और इस चैप्टर में एक्सरसाइज यानी जो प्रश्नावली आपकी थी 2.1 वो हम लोगों ने सॉल्व कर ली थी। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 2.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, चैप्टर कौन सा चल रहा था? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे हम बच्चों देखेंगे। सिद्ध कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, ये आपको सिद्ध करके बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे कि RHS को ले लेंगे, सॉल्व करेंगे और LHS को यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, तो RHS क्या दे रखा है? अगर मैं RHS की बात करूँ तो RHS आपको देखने को मिलेगा कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है बेटा, 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक, अब यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या लेट कर लें तो आपको यहाँ पे मानना है, माना x बराबर साइन थीटा। जब हमने यहाँ पे मान लिया x बराबर साइन थीटा तो थीटा की अगर बात करूँ तो थीटा की कितनी वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से? तो आप कहेंगे थीटा इज इक्वल टू जो निकल के आएगा वो साइन इनवर्स x हो जाएगा। कितना होगा? साइन इनवर्स x। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ पे। अब यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है कि जो x इज इक्वल टू साइन थीटा हमने मान रखा है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। क्वेश्चन में इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3 और x की जगह पे क्या रखेंगे? साइन थीटा माइनस 4 और ये x क्यूब है तो यहाँ पे साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला किसका होता है? ये फॉर्मूला किसका होता है? तो आप कहेंगे ये फॉर्मूला जो बनेगा वो बन जाएगा किसका? साइन 3 थीटा का। किसका बनेगा? साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा बराबर बच्चों होता है यहाँ पे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हैं वो साइन 3 थीटा बनेगा। यहाँ साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया तो जो बचेगा वो आ जाएगा 3 थीटा। बस यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है तो 3 और थीटा कितना है यहाँ पे? थीटा कितना निकाल के रखा? साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x थीटा की वैल्यू। तो जो इसका फाइनल आंसर आएगा 3 साइन इनवर्स x, यही आपको प्रूव करके लाना था 3 साइन इनवर्स x। ये आपका जो आया ये क्या है? LHS। RHS को हम सॉल्व कर रहे थे, ये आपका आ गया LHS। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन आपका सिद्ध हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन आपको दे रखा है जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख रहे हैं आप, वैसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दे रखा है। सेम ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। इसमें भी LHS लेना है तो हम लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इतना नोट करेंगे फिर हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे अगर क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो आपका RHS है वो कितना है? यहीं पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये आपका सेकंड है, ठीक है, तो यहाँ से हम RHS ले लेते हैं तो लिखेंगे RHS और RHS कितना है आपको? तो आप कहेंगे कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यहाँ पे x इज इक्वल टू कॉस थीटा ले लीजिए। तो माना x बराबर कॉस थीटा तो थीटा बराबर कितना निकलेगा? कॉस इनवर्स x। कॉस को इधर भेजेंगे इन्वर्स में हो जाएगा तो ये निकल के आएगा कॉस इनवर्स x। थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी? कॉस इनवर्स x। तो ये बनेगा कॉस इनवर्स, ये है 4 तो 4 लिख देंगे। ये x क्यूब है, यहाँ पे कॉस थीटा
पुट करेंगे तो ये बनेगा कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है। अब 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे कॉस 3 थीटा के। तो यहाँ से मैं लिखूंगी, यहाँ पे देखिएगा कॉस इनवर्स और ये कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया तो 3 थीटा हो गया। तो 3 थीटा की वैल्यू जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने निकाल के रखी है, कितनी है, कॉस इनवर्स एक्स, जो कि आपको प्रूव करके लाना था ये। ठीक है, सिद्ध करके ये लाना था आपको। तो ये क्या आ गया आपका LHS। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सिद्ध हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात, यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, और आपको ये कंडीशन दे रखी है। और क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि निम्न फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। जो आपको क्वेश्चन दे रखा है इसको हमें सरलतम रूप में बनाना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। यहाँ पे कैसे बनाएंगे, यहाँ पे तो आप मानिएगा, माना x इज इक्वल टू टेन थीटा, x इज इक्वल टू टेन थीटा मान लीजिए। अब टेन थीटा क्यों मानेंगे, साइन थीटा क्यों नहीं मानेंगे? देखिए बच्चों, टेन थीटा ही क्यों मानेंगे, साइन थीटा क्यों नहीं मानेंगे? अगर चलो मान लेते हैं यहाँ पे कि x बराबर साइन थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। तो ऐसा कोई फॉर्मूला तो होता नहीं कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 1 प्लस टेन थीटा यहाँ पे माना है ना, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बाहर भी टेन है, तो इसलिए हम क्या मानेंगे, टेन थीटा। जब हमने माना x बराबर टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू भी निकालेंगे। यहाँ से थीटा की वैल्यू भी निकालेंगे, वो कितनी आ जाएगी, देखिए, तो थीटा इज इक्वल टू निकलेगा टेन इनवर्स x, थीटा निकल के आएगा टेन इनवर्स x। ठीक है, देखिएगा, तो ये कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जगह पे टेन थीटा पुट करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अपॉन में एक्स की जगह पे टेन थीटा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा। ठीक है, और स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पे देखिएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स, और यहाँ पे सेक थीटा को तोड़ेंगे तो इसको हम इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं ना, 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, माइनस 1 अपॉन नीचे टेन थीटा है, टेन थीटा को साइन कॉस में तोड़ेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। मेन अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये निकल के आया। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से समझेंगे यहाँ पे कि कॉस थीटा का ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिससे कि ये 1 कैंसिल हो जाएगा, और नीचे साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से यहाँ पे सूत्र हम लगाएंगे बच्चों कि देखिए, कॉस थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, और कॉस थीटा का फॉर्मूला कहाँ से निकल के आया, ये हमने बताया है आपको, कॉस 2 थीटा से ही। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे टेन इनवर्स 1 माइनस, ठीक है, कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और अपॉन में साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो
तो ये बनेगा tan इनवर्स ब्रैकेट 1, ब्रैकेट से माइनस ओपन करेंगे, यानी ब्रैकेट के पहले माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 माइनस 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 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये 1 से इस 1 को कैंसिल कर देंगे, प्लस माइनस कट जाएगा तो tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा से इसकी एक पावर कैंसिल हो गई तो बच गया tan इनवर्स एक साइन थीटा ऊपर बच गया, यानी साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। और साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 वो कितना होता है, तो आप कहेंगे ये होता है, यहाँ पे ये बीच का थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देती हूँ, ठीक है। ये जो यहाँ से बनेगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स से ये tan कैंसिल, थीटा बाई 2 आ गया तो यहाँ पे 1/2 लिख लेंगे और थीटा की वैल्यू रख देंगे, कितनी है tan इनवर्स x। तो ये हो जाएगा इसका सरलतम रूप, यानी ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है कि tan इनवर्स √1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और आपको ये कंडीशन दे रखी है। अब आगे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है, ठीक है, कि tan इनवर्स √1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो ऊपर देखेंगे कॉस एक्स का ऐसा फॉर्मूला लगाना है कि ये 1 कैंसिल हो जाए, और नीचे कॉस एक्स का ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिससे ये वाला 1 कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, या फिर कॉस एक्स के फॉर्मूले से डायरेक्ट 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए और 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। आप दो तरीके से कर सकते हैं, या फिर यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दीजिए, या फिर फॉर्मूले से इनकी वैल्यू निकाल कर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट करके बता रहे हैं, tan इनवर्स √1 माइनस ब्रैकेट लगा लेंगे, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ऊपर ये फॉर्मूला लग जाएगा, नीचे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये बनेगा tan इनवर्स √1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन, देखिए प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया तो नीचे क्या बना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, कुछ इस तरीके से। तो tan इनवर्स और ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बच के आया, √2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। और देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो गए, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, tan इनवर्स। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये बन गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, tan x बाई 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा tan इनवर्स tan x बाई 2। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो ये आ जाएगा x बाई 2। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, x बाई 2। ये इसका सरलतम रूप हो जाएगा। देखिए कितना आसान था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को।
क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अंदर tan बनाना है। tan बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, cos x से अंश और हर में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो लिखिएगा अंश और हर में cos x से भाग करने पर ठीक है, अंश और हर में cos x से भाग करने पर, तो भाग कर दीजिए। तो ये tan इनवर्स, ये बनेगा cos x माइनस साइन x अपॉन cos x। नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ से cos x प्लस साइन x अपॉन cos x। ठीक है, तो ये tan इनवर्स cos x अपॉन cos x कितना हो जाएगा 1, और sin x अपॉन cos x, इनको अलग अलग करेंगे तो sin x अपॉन cos x कितना हो जाएगा tan x। नीचे क्या बनेगा, ऐसा ही नीचे बन जाएगा 1 और प्लस नीचे कितना आ जाएगा tan x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी tan है, यहाँ पर भी tan है, और बाहर अगर देखेंगे तो बाहर भी क्या है, tan है। तो हम क्या करेंगे कि tan में ही देखेंगे, और 1 वैल्यू tan में किसकी होती है, tan π/4, यानी 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4, क्योंकि tan π/4 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बच्चों, 1 होती है, माइनस tan x लिख दीजिए अपॉन, नीचे देखो अगर हम यहाँ पे इंटू में 1 कर दें, यानी 1 इंटू tan x कर दें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 इंटू tan x ही हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस, और इस 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4, और इंटू में tan x तो पहले से ही दे रखा है। ठीक है, अब फॉर्मूला कौन सा बना, जा करके मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ से जो सूत्र बनेगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। या फिर आप क्या कह सकते हैं, देखिए ऐसे ना लिखिएगा, इसको ना लिखिएगा, ये यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिएगा। tan इनवर्स, ये अंदर वाला सिर्फ देखेंगे, अंदर कौन सा, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, ये नहीं देखेंगे। तो tan इनवर्स tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू tan a माइनस b, ये वाला सूत्र बनेगा। ठीक है, tan इनवर्स का नहीं बनेगा, ये वाला सूत्र बनेगा कि tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a b, tan a इंटू tan b इज इक्वल टू tan a माइनस b बनेगा। देखो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, a की जगह पे आपको π/4 दे रखा है क्वेश्चन में, और b की जगह पे x, तो ये बनेगा क्या, जा करके tan इनवर्स tan इनवर्स tan π/4 माइनस x। ठीक है, tan इनवर्स से ये tan कैंसिल हो जाएगा, जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, मैं इधर लिख देती हूँ, जो फाइनल आंसर आएगा π/4 माइनस x, π/4, क्योंकि tan इनवर्स से ये tan कैंसिल हो जाएगा, π/4 माइनस x बच गया, और वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे आप लोग सॉल्व करेंगे। अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, देखिएगा
ध्यान से समझेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पे क्या दे रखा है, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू क्या मानेंगे, तो आप लिखिए माना x बराबर a साइन थीटा। अब यहाँ पे 1 होता तो ओनली साइन थीटा मानते, लेकिन यहाँ पर है a तो a साइन थीटा मान लिया। अब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, देखो x अपॉन a को इधर भेज दीजिए तो x अपॉन a इज इक्वल टू हो गया साइन थीटा। साइन को इधर भेजिए तो ये साइन इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू थीटा। ये थीटा का मान निकल के आएगा, थीटा का मान निकल के आएगा साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, अब देखो तो tan इनवर्स ये x है, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, x की जगह पे a साइन थीटा रख दिया, अपॉन में अंडर रूट क्या हो जाएगा, a की जगह पे a स्क्वायर रहेगा, x की जगह पे a साइन थीटा पुट करेंगे, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे कि tan इनवर्स ब्रैकेट a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन, देखो कॉमन क्या मिलेगा, a स्क्वायर, यहाँ माइनस है, a स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, तो a स्क्वायर आप कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए रूट से a स्क्वायर को बाहर निकाल लो तो ये ऊपर a साइन थीटा, नीचे क्या बनेगा, ध्यान से समझिएगा, देखिए रूट से a स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो a आ जाएगा और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, a से ये a कैंसिल हो गया, ये बन गया tan इनवर्स, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, तो ये आप लोग जानते हैं, ये होता है tan थीटा। tan इनवर्स से tan कैंसिल तो आ गया सिर्फ थीटा। अब थीटा का मान कितना निकाला था, आप कहेंगे साइन इनवर्स, ये वाला देखें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a। तो ये हो गया इसका सरलतम रूप इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि x को मान लीजिए, तो माना x बराबर a tan थीटा। अब tan थीटा क्यों नहीं माना सिर्फ, अब a क्यों मान लिया, क्योंकि यहाँ पे a है ना, इसलिए हमने a tan थीटा यहाँ पे मान लिया। x बराबर रख दीजिए मान, तो tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा माइनस a tan क्यूब थीटा, और ये हो जाएगा a, क्योंकि x क्यूब है तो यहीं पे हमने डायरेक्ट कर दिया a क्यूब इंटू tan क्यूब थीटा। ठीक है, अपॉन
यहाँ पे ए क्यूब है, ए क्यूब लिख लेंगे, -3 है 3 लिख देंगे, ए है ए लिख देंगे। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स बराबर हमने माना है ए tan थीटा, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे रखेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो tan इनवर्स देखिए ए स्क्वायर इंटू ए, तो ये बनेगा ए क्यूब tan थीटा माइनस ए क्यूब tan क्यूब थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे ए क्यूब माइनस, देखिए यहाँ पे 3 है 3 और ए स्क्वायर इंटू ए, तो भैया ए क्यूब tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर मैं कॉमन की बात करूँ, कॉमन निकालिएगा, कॉमन निकलेगा ए क्यूब, तो बनेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में ए क्यूब कॉमन निकाल लिया यहाँ से नीचे भी, तो नीचे क्या बना 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, यही तो बनेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो जाएगा, तो ये आप कहेंगे tan 3 थीटा के। तो देखिएगा ये बनेगा tan इनवर्स, और ये जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो लिख दिया हमने tan 3 थीटा। tan इनवर्स से tan कैंसिल तो बच गया 3 थीटा, तो 3 थीटा की वैल्यू कितनी, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, देखो हमने निकाली नहीं इस क्वेश्चन में तो निकालेंगे, अब निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा x अपॉन ए बराबर tan थीटा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा tan इनवर्स कितना x अपॉन ए, ये वैल्यू निकल आएगी, यहाँ पे रख दीजिए, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन ए, तो ये हो जाएगा इसका सरलतम रूप। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पढ़ो और समझो। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि इसका सरलतम रूप निकालो, तो यहीं पे मैं सॉल्व कर देती हूँ। देखो tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स, अब साइन में जो 1/2 वैल्यू होती है साइन π/6 की होती है, तो 1/2 को लिख सकते हैं साइन π/6 π/6। ठीक है, तो tan इनवर्स ब्रैकेट 2 cos, ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया π/6 π/6। ठीक, तो 2 × 2 2 × 6, तो यहाँ से जो आपको मिलेगा वो tan इनवर्स ब्रैकेट 2 cos 2 × 2 2 × 6 यानी cos π/3 cos π/3, और cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे देखिएगा, tan इनवर्स 2 × cos π/3, cos π/3 की जो वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया tan 1, और tan में 1 वैल्यू होती है tan π/4, tan π/4, तो tan π/4, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल कर दीजिए, π/4 आ जाएगा, π/4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगी। देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन था, वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, cos π/3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है भैया 1/2, π/4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि tan इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। ठीक, cos इनवर्स 1 - y² अपॉन 1 + y²। ठीक, तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये तो फॉर्मूला ही आपका हो गया।
ये भी आपका फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है। देखिए tan इनवर्स tan दे रखा है, ठीक है, tan इनवर्स नहीं tan दे रखा है, तो लिखेंगे tan 1/2 1/2, ठीक, ब्रैकेट बना लेंगे। देखिए साइन इनवर्स 2x/1 + x² बराबर 2 tan इनवर्स x। तो ये 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन में ये होता है, ठीक है, प्लस ये भी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कॉस में होता है। अब यहाँ पे y है तो y लिख देंगे, तो 2 tan इनवर्स y, ठीक। तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, tan ऊपर से 2 कॉमन निकाला, नीचे तो 2 पहले से था, तो ये बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये कट गया तो ये हो गया tan, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे तो tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy, ठीक है। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस y/1 माइनस xy। ये इसका सरलतम रूप हो जाएगा बच्चों, ठीक है बेटा, ये इसका सरलतम रूप, और यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। कोई भी दिक्कत यहाँ तक 1 से लेकर के 9 तक जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन किए, सभी प्रश्नों को हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको देखिए पता होगा कि जो साइन इनवर्स है इसकी मुख्य शाखा का जो परिसर होता है -π/2, π/2 होता है, -π/2 से π/2 के बीच में होता है। इसका साइन इनवर्स का मैं ऐसे लिखूंगी यहाँ पे, अगर परिसर की बात करूँ, साइन इनवर्स है परिसर, जो परिसर होता है -π/2 से π/2, यही तो इसका परिसर होता है। बताओ बात समझ में आई, ठीक है। यही यानी साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स के मुख्य शाखा का जो परिसर होता है वो ये होता है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स लिख लिया, ठीक है, साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स लिख लिया, ब्रैकेट बनाएंगे साइन, तो भैया 2π/3 जो है -π/2 से लेकर के π/2 होता है उसके बीच, तो आएगा नहीं, इसको कैसे तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा π - π/3, π - π/3, इसको ऐसे आप तोड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए 3 का मल्टीप्लाई पाई से करेंगे 3π हो जाएगा, और 3π से 1π चला गया, 2π बचेगा कुछ इससे। अब यहाँ पे साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक स्टेप और लिखेंगे साइन इनवर्स साइन, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा π/3। तो यहाँ से जो π/3 आएगा, और π/3 बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, -π/2 से π/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नोट कर लीजिएगा, नोट करिएगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपका होगा होमवर्क होंगे, ये सारे क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने हैं, और इनका आंसर जो भी आएगा वो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। इन क्वेश्चन को सही तरीके से हल करिएगा,
फिर इनका आंसर कमेंट करिएगा। और 1 से लेकर के हमने जो 10 तक क्वेश्चन सॉल्व किया और उसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो फिर भी आप कमेंट करिएगा। ठीक, आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।